तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त तो मिल चुकी है और अब 20वीं किस्त भी आगे मिलेगी। लेकिन पीएम किसान के लाभार्थी जो अभी तक 19वीं किस्त नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है। साथ में 20वीं किस्त को लेकर भी बड़ा अपडेट है। अगर आप पीएम किसान लाभार्थी हैं तो आपके लिए 31 मार्च 2025 एक महत्वपूर्ण आखिरी तारीख है। उससे पहले आपको ज़रूरी काम पूरा करना होगा, 19वीं किस्त के लिए भी और 20वीं किस्त के लिए भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको जानकारी बताते हैं। यहाँ पर एक किसान है जिसको 19वीं किस्त के समय 18वीं किस्त मिली है। इसका पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है। एप्रियो प्रोसीड यस है। इस किसान को पैसे बैंक खाते में मिल चुके हैं। इस किसान का पीएम किसान राशि बैंक खाते में जमा हो चुका है। अब बात करते हैं, अगर आपके इस तरह से नहीं दिखा रहा है और आपकी कुछ और समस्या है तो आपको पैसा नहीं मिला होगा। बहुत सारे किसान पिछले 2-3 दिन से कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ सही है फिर भी हमें पैसा नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, पीएम किसान की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पीएम किसान का पैसा जिन किसानों को 19वीं किस्त में मिल चुका है उन किसानों को 20वीं किस्त कब मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। 31 तारीख जरूरी लास्ट डेट किस लिए है और 19वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सामने आया है। तो जिन किसानों को अभी तक पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त में 2000 रुपये नहीं मिले हैं उन किसानों का वैसे स्टेटस चेक करते हैं तो सही दिखा रहा है। सब कुछ चेक करते हैं, पात्रता भी सही है, किसान पात्र है, परिवार में एक ही फ़ायदा ले रहा है, ऐसी कोई भी कमी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैंने पिछले 2-3 दिन से देखा है बहुत सारे किसानों का सब कुछ सही होते हुए भी पैसा रुका है। इसका मुख्य वजह है बैंक स्टेटस है। जी हाँ, किसान सोचते हैं कि हमारे बैंक में तो आधार एनपीएस वगैरह सब लिंक है, डीबीटी चालू है तो हमारा तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम किसान का एक महत्वपूर्ण बैंक स्टेटस है पीएफएमएस बैंक स्टेटस है। अगर पीएफएमएस बैंक स्टेटस आपका रिजेक्ट है तो पीएम किसान का पैसा सब कुछ सही होते हुए भी नहीं मिलेगा। पेंडिंग है तो इंतजार करना होगा, अगर एक्सेप्ट है तभी पैसा मिलेगा। ये बड़ा स्टेटस पहले पीएम किसान के पोर्टल पर दिखाया जाता था, जो पुराना पोर्टल था। इस नए पोर्टल में पिछले 12 महीने से पीएम किसान का बैंक स्टेटस नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार, बैंक सीडिंग 3 स्टेटस दिखाए जाते हैं। अगर तीनों सही है तो यहाँ पर किसान सोचता है कि हमारा तो सब कुछ सही है, लेकिन एक बैंक स्टेटस है जो बहुत सारे किसानों को पैसे मिलने में समस्या करता है। जी हाँ, बैंक स्टेटस अगर पेंडिंग है तो समय पर किस्त नहीं मिलती है। बैंक स्टेटस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो किस्त नहीं मिलती है। बैंक स्टेटस के लिए ऑप्शन इस पोर्टल पर तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बैंक स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना। इसके लिए आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो। पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो सर्च करोगे तो माही इन्फो पोर्टल पर आपको ऊपर लिंक मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको बैंक स्टेटस एक्सेप्ट रिजेक्ट चेक करना है। अब यहाँ पर स्टेटस आपको किस तरह से दिखेगा, स्टेटस आपके सामने इस तरह से खुलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्टेड स्थिति दिखाई जाएगी, पेंडिंग स्थिति में आपको इंतजार करना होगा, बल्कि रिजेक्टेड में पैसा नहीं मिलेगा। और एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग है वो कौन से मोड पर है, तो इस किसान का आधार मोड पर है। अगर आपका अकाउंट मोड पर है तो समझ लेना कि समस्या है, सरकार अब आधार मोड पर ही पैसा देती है, अकाउंट मोड पर पैसे देना बंद कर चुकी है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आपको पता चल जाएगी। इस तरह से आप पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं मिला है वो पता चलेगा आपको। अब बात करते हैं, पीएम किसान का पैसा नहीं मिला है, आप पता कर लेते हैं कि क्यों नहीं मिला है, बैंक स्टेटस में समस्या है। तो आखिर वो पैसा मिलेगा कब तक, सुधार कराने के बाद कब तक मिल सकता है 19वीं किस्त का पैसा। तो इसको लेकर आखिरी तारीख है 31 मार्च 2025। जी हाँ, पीएम किसान की राशि जारी होने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है। सरकार पीएम किसान की ये जो 19वीं किस्त है वो अब आपके फरवरी माह में जारी की है, लेकिन इसका सही समय है यानी आखिरी समय है वो 31 मार्च तक का है। 31 मार्च तक सरकार जारी कर सकती थी और अभी भी जो वंचित हैं उनको पैसा 31 मार्च तक मिलेगा। 31 मार्च तक आपके फॉर्म में पीएम किसान की किस्त न आने की वजह से कोई समस्या है तो उस समस्या को आप सुधार कर लीजिए, या फिर आपके फॉर्म के कोई स्टेटस पेंडिंग है तो जैसे एक्सेप्ट होगा तो 31 मार्च तक आपकी 19वीं किस्त आपके बैंक खाते में कभी भी जमा हो सकती है। सरकार ने आखिरी तारीख 31 मार्च रखी है, जो सरकार ने नहीं बल्कि निर्धारित 4 महीने हैं उन्हीं में किस्त मिलती है। तो पीएम किसान की 19वीं किस्त का 4 महीना 31 मार्च को पूरा होगा, उससे पहले पहले किसानों को भी पैसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 20वीं किस्त को। तो 20वीं किस्त का समय 31 मार्च के बाद शुरू होगा। 31 मार्च से पहले पहले 19वीं किस्त मिलेगी, 31 मार्च के बाद 20वीं किस्त। तो 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब पीएम किसान
किसान की 20वीं किस्त बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं दी जाएगी और ये फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च तक होगी। 31 मार्च तक जो फार्मर रजिस्ट्री कर लेगा उन किसानों को पीएम किसान की 20वीं किस्त 31 मार्च के बाद जब भी जारी होगी उस समय दी जाएगी। और जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी वह किसान नहीं माने जाएंगे और उनका नाम पीएम किसान योजना से हटा दिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री में 11 अंकों की एक विशिष्ट आईडी मिलती है, आधार कार्ड की नंबर की तरह ही। आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं उसी प्रकार फार्मर आईडी कार्ड में नंबर होंगे और उससे किसानों को पीएम किसान का फ़ायदा मिलेगा, अन्य योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। किसान की पहचान अब आधार कार्ड से नहीं होगी बल्कि फार्मर आईडी कार्ड से होगी। इसलिए फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कर लें, सभी राज्यों में चल रही है। आप हमारे माही इन्फो पोर्टल पर भी इसका लिंक ले सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जैसे गूगल पर फार्मर रजिस्ट्री माही इन्फो सर्च करते हो तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए रिलेटेड जानकारी और सभी राज्यों का लिंक वगैरह मिल जाएगा और विस्तार से यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया बताई गई है। और पीएम किसान की 20वीं किस्त के लिए ज़रूरी काम आप आखिरी तारीख से पहले पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।